वेलकम टू आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल एड्स के थ्रू किस तरह से बिजनेसेस बेनिफिट लेते हैं थ्रू गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्चेज, राइट। और फिर हमने से पढ़ा था कि जो सर्चेज होती है उसकी इंटेंट क्या होती है। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि जो गूगल एड्स का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से फिट होता है इन सर्चेज के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को लेकर। डोंट थिंक कि हम लोग आज के लेक्चर में डायरेक्टली जंप करेंगे क्रिएटिंग अ कैंपेन एंड एड ग्रुप एंड एवरीथिंग, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली जो हमारे डिफरेंट इंटेंट्स होती हैं वो किस तरह से गूगल में फिट होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल में हमारा टॉप पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और फिर हमारा बॉटम पार्ट होता है। और ये जो तीन पार्ट होते हैं मार्केटिंग फनल्स के, उसमें हमारा गूगल एड्स का इकोसिस्टम किस तरह से फिट इन होता है, क्योंकि ये जो हमारा मार्केटिंग फनल है ये डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे सर्च इंटेंट से। तो फिर हम देखेंगे कि उन सर्च इंटेंट को हम लिंक करेंगे पहले मार्केटिंग फनल से, उसके बाद हम उस मार्केटिंग फनल को लिंक करेंगे गूगल एड्स के इकोसिस्टम के साथ। सो जस्ट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो ये जो लेक्चर इट्स ऑल अबाउट हाउ गूगल एड्स फिट्स इनसाइड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मार्केटिंग फनल। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सर्च इंटेंट होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक जो हमारी सर्च इंटेंट फर्स्ट जो होती है हमारी वो जो कि प्रॉब्लम अवेयर होती है, सेकेंड हमारी सोल्यूशन अवेयर, थर्ड हमारी ब्रांड की। ठीक है, अब उसी इंटेंट को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। जो हमारी फर्स्ट जो इंटेंट थी जिसमें मैंने कहा था वो हमारी प्रॉब्लम अवेयर, दैट इज कॉल्ड कोल्ड ट्रैफिक। कोल्ड ट्रैफिक कहते हैं उन लोगों को जो हमारे बारे में नहीं जानते, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और हम एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। तो होता क्या है कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि कोई सर्च होती है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली, मतलब उसको हम जो एक्नी हुई है उसको कैसे वो गेट रिड ऑफ करें। या फिर बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, ये सोच रहा है कि भाई व्हाट कुड बी द बिजनेस आइडिया। या फिर हाउ टू फिक्स अ लीकिंग टैप, कोई टैप जो है वो नल का वो लीक कर रहा है तो उसको वो फिक्स कैसे करें। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि सोल्यूशन है मार्केट के अंदर और कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको बस ये पता है कि ये प्रॉब्लम आई है मेरे साथ में। तो इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड ट्रैफिक, इसका नाम कोल्ड ट्रैफिक होता है ये। अच्छा, जब कोल्ड ट्रैफिक आती है तो उसमें हम लोग 2 रिजल्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट रिजल्ट क्या होता है उसके हम लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं अपनी ऑडियंस की। ठीक है, और हम उनको एजुकेट करते हैं उस हवाले से, हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उनके ऊपर, राइट। तो जो हमारा कोल्ड ट्रैफिक का जो पर्पज होता है वो ये होता है हमारे बिजनेस के लिए। अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास यूट्यूब की कैंपेन होती है जो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, या फिर हम डिमांड जेन और डिस्प्ले कैंपेन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं वार्म ट्रैफिक की। वार्म ट्रैफिक क्या होता है? वार्म ट्रैफिक ये होता है कि लोगों को ये पता है कि ठीक है इसकी प्रोडक्ट है, कोई ना कोई सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट वो सोल्यूशन कौन दे रहा है उनको ये पता ही नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज लोगों को सर्च करना है गूगल एड्स कोर्स फॉर बिगनर्स। ठीक है, गूगल एड्स कोर्स फॉर बिगनर्स उन्होंने लिखा अपनी सर्च के अंदर। अब उनके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ गई है। मल्टीपल रिजल्ट जब आएंगे तो वो अब कोई भी वेबसाइट उनके सामने आएगी जो उनको समझ आएगी उस पर क्लिक करके उस पर चले जाएंगे। मतलब रीजन ये कि उनको ये पता है कि उनकी ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ये है। नाउ दे आर लुकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर कि उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस क्या होते हैं वो ज्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के। तो इसमें होता है कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके यूट्यूब को देख रहे होते हैं, चैनल्स को देख रहे होते हैं, उसके बाद वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं विद अदर कोर्स प्रोवाइडर। सिमिलरली अगर आपका स्किन केयर का ब्रांड है तो और आप एक्नी सीरम दे रहे हैं, ठीक है, और अगर मैंने लिखा कि बेस्ट एक्नी सीरम, बेस्ट हटा दें बल्कि मैं लिखूंगी कि वेयर टू बाय बेस्ट एक्नी सीरम, यस, तो उसके बाद क्या होगा कि उनके पास जो है वो मल्टीपल सर्चेज आ जाएंगी, रिजल्ट आ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वो उसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये इसका जो गूगल के थ्रू जो हम लोग ये ट्रैफिक ले रहे होते हैं, ये हम लोग गूगल सर्च एड्स के थ्रू भी ले रहे होते हैं, हम लोग यूट्यूब के थ्रू भी ले रहे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो मार्केटिंग का ये जो मिडिल पार्ट है ये काम करता है। बॉटम पार्ट हमारा क्या होता है? हॉट ट्रैफिक। हॉट ट्रैफिक का मतलब होता है कि आई हैव एबीसी कंपनी जो कि एक्नी सीरम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लोगों को पता है कि एबीसी कंपनी प्रोवाइड एक्नी सीरम, तो लोगों की सर्चेस क्या होंगी? एबीसी एक्नी सीरम। इफ यू रिकॉल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक थर्ड टाइप जो होती है इंटेंट की वो ब्रांड ट्रैफिक होती है। ब्रांड ट्रैफिक में लोग उस ब्रांड का नाम लिखकर सर्च कर रहे होते हैं, और ये हमारी वो ट्रैफिक है जो बिल्कुल रेडी है, मतलब उनको पता है, उनको ये चीज लेनी है और उस ब्रांड से लेनी है। तो ये हमारी हॉट ट्रैफिक होती है जो कि एकदम से रेडी टू बाय है। ठीक है, रेडी टू बाय का मतलब क्या है? वो रेडी है परचेज एक्शन लेने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारी
3 टाइप्स होती है हमारी मार्केटिंग फनल्स की। ठीक है, अब इसको हम लोग हाउ गूगल एड्स पुट इट ऑल टुगेदर, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गूगल एड्स का एक इकोसिस्टम होता है जो कि मल्टीपल उसके डायमेंशंस होती है, मल्टीपल उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक हमने पढ़ा था सर्च का, फिर हमारा इमेज होता है, फिर हमारा शॉपिंग है, डिस्कवरी है, जीमेल है, यूट्यूब है। तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि कोल्ड ट्रैफिक को सर्व कर रहे होते हैं। लेट सपोज सर्चेज है या यूट्यूब है, वो हमारे कोल्ड ट्रैफिक को बहुत बेस्ट वे में सर्व करता है। जो हमारा मिडिल ऑफ द फनल पार्ट है, जहां पर लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, वहां पर हमारा जो डायनेमिक रीमार्केटिंग का होता है, मतलब जो इमेज ऐड होते हैं हमारे, वो हमारे बेस्ट सर्व कर रहे होते हैं, बट साथ में हमारे सर्च कैंपेन भी बेस्ट सर्व करती है। उसके बाद जो हमारा बॉटम ऑफ द फनल ट्रैफिक है, जो कि हमारा हॉट ट्रैफिक कहलाता है, वहां पर हमारे ब्रांडेड सर्च कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि हम हाई इंटेंट कीवर्ड्स वहां पर होते हैं, इसके थ्रू उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि किस तरह से सर्चेज होती हैं और किस तरह से बिजनेसेस उन सर्चेज को सर्व करके लीड्स और सेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर देयर ओन बिजनेस। अब मैं बात करती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू कि कोई अगर ई कॉमर्स का ब्रांड है तो वो कोल्ड यूट्यूब वीडियोस के जरिए अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकता है। उसके बाद जब लोग को पता चल गया कि ठीक है ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद वो जो है वो रीमार्केटिंग एड्स के जरिए दोबारा लोगों को, अपनी ऑडियंस को वो एड दिखा रहे होते हैं और इस तरह से वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। एंड सिमिलर थिंग हैपेंस विद द कोर्स क्रिएटर्स और जहाँ पे जो लोकल सर्विसेज वाले होते हैं। तो हियर इज अ क्विक रिकैप कि आज हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्केटिंग फनल्स क्या होती हैं, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, और फिर गूगल का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह उस मार्केटिंग फनल को सर्व कर रहा होता है। राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा फनल है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे एक्चुअल अकाउंट स्ट्रक्चर से, और मैं बताऊंगी आपको कि हम लोग गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से सेटअप करते हैं और गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो किस तरह से इस फनल को सपोर्ट करता है फ्रॉम द डे वन। सो इट इज द एंड ऑफ सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए फर्स्ट 90 डेज गूगल में, गूगल एड्स स्टार्ट करने के लिए। या so stay with us and just wait for our next video. Thanks for watching this video.